अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ुल्क़ादा सन 1441 हिजरी है। इस महीना सन 6 हिजरी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब ये था कि हम मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया तो जो सहाबा मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा आ चुके थे, ये वो लोग थे जो हर वक्त घर से निकलते और बैतुल्लाह की ज़ियारत करते, और अब 6 से 7 साल गुज़र चुके थे बैतुल्लाह को देखे हुए। तो इन हज़रात के दिलों में ये जज्बा मौजसन हुआ कि हमें अभी सफ़र करके उम्रा करना चाहिए। दिन ये थे, जंग अहज़ाब हो चुकी थी। ग़ज़वा खंदक के बाद हुज़ूर पाक ग़ज़वा खंदक हो चुकी थी, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना। सही बुखारी में है कि अब मक्का के काफिर हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम इनके हमलों का जवाब देने के लिए ख़ुद इन पर हमला करेंगे। तो अब सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मक्का मुकरमा जाना चाहिए, लेकिन जंग का माहौल था, आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी थी। तो फरमाया हम जंग की नीयत से नहीं जाएंगे, हम उम्रे की नीयत से जाएंगे। और बैतुल्लाह में तो बाप के कातिल को भी अमन होता है, ऐसी मुक़द्दस और मुबारक जगह है, लिहाजा हमें सफ़र करना चाहिए, और सिर्फ़ उम्रे का सफ़र। इसीलिए सहाबा कराम ने अपनी सफ़र की तरतीबों को छुपाया नहीं, वाज़े करके इस सफ़र को शुरू किया है। जब ये लोग मक्का मुकरमा से पहले करीब करीब पहुँचे तो उस वक़्त कुफ़ार को इत्तला हो चुकी थी। इन लोगों ने क़ुरा-इल-ग़मीम वग़ैरह के इलाक़ों तक अपने लश्कर भेज के मुसलमानों को उम्रे के सफ़र से रोकने की कोशिश शुरू कर दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को पता चला तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हुदैबिया, एक गाँव है जिसे आजकल शुमैसिया कहते हैं, ये मक्का मुकरमा से थोड़ा पहले आता है। पुराने मीलों का हिसाब लगाएं तो 9 मील बनते हैं, किलोमीटर देखें तो 21-22 के लगभग बनते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस रास्ते से गए हैं। हालांकि मदीना तैयबा से आने वाला हुदैबिया से नहीं गुजरता, वो डायरेक्ट मक्का मुकरमा जाता है। ये रास्ता इसलिए अपनाया कि शायद इस रास्ते पर काफिर ना हो, और वाकई दुश्मन नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कोशिश मुबारक थी कि हम डायरेक्ट मक्कातुल मुकरमा बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। रब्बुल इज़्ज़त की चाहत कुछ और थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर ये नहीं थी कि इसी साल ही उम्रा होगा। वो तो सहाबा कराम का जज्बा था कि या रसूलल्लाह इसी साल चले। आप अलैहिस्सलाम ने बात तस्लीम फरमा ली। अल्लाह की मंशा में था उम्रा अगले साल होगा। तो इसीलिए यहाँ एक अजीब वाक़या हुआ। वो वाक़या क्या था? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार थे, कस्वा ऊँटनी। ये ऊँटनी अचानक बैठ गई। इसे जितना उठाया गया, इस ऊँटनी ने उठना नहीं था। लोगों ने कहा ये थक गई है। हुज़ूर ने फरमाया थकी नहीं है, ये ऊँटनी तो वो है जो मेरे साथ हिजरत का सफ़र करके मदीना गई है, और इस ऊँटनी को तो अल्लाह की तरफ से बैठने का हुक्म था और उठने का हुक्म था। हिजरत के वक्त जिस घर में मैंने आराम करना था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर बैठी थी। तो ये थकी नहीं है, इसकी वजह कुछ और है, इसे बैठने दो। तो जब कुछ टाइम गुजर गया और वो ऊँटनी न उठी, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की मंशा ने इसे रोक लिया है। फरमाया जैसे मक्का मुकरमा से पहले हाथी रुके थे ना, उसमें भी अल्लाह की एक मंशा थी, तो ये ऊँटनी को भी उसी अल्लाह ने रोका, इसकी भी कोई वजह होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर एक बात इरशाद फरमाई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की वो बात सब ने सुनी, उस ऊँटनी ने भी सुनी। वो कसम क्या थी वो सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह, मैं तेरी ज़ात की कसम उठाकर तुमसे वादा करता हूँ कि अगर अब मक्का मुकर्रमा वाले मुझसे किसी सुलह का मुतालबा करेंगे
और वो सुलह अल्लाह की मोहतरम जगह की हिफाजत के लिए होगी तो मैं उनकी बात को तस्लीम कर लूँगा। ये कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई तो ऊँटनी उठ के चल पड़ी। यानी ये इशारा था कि अब कोई सुलह दरमियान में होगी। वही हुआ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा आगे जाकर हुदैबिया पे रुके। हज़रत उस्मान गनी को भेजा कि आप चलिए जाकर उन हजरात को बताइए कि हमारा रास्ता न रोकें, हम लड़ाई की गर्ज और जंग की गर्ज से नहीं, हम उम्रे की गर्ज से आए हैं और हमारे साथ ये कुर्बानियाँ वगैरह ये सब कुछ जानवर चल रहे हैं, तो लड़ाई वाला तो यूँ नहीं आता। 5 बार वफद आया और गया है, सुलह नहीं हो सकी। कुछ इधर की शर्तें, कुछ उधर की शर्तें। एक अजीब काम ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी जब मक्कातुल मुकरमा में बतौर सफ़ीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर बनकर वहाँ तशरीफ़ ले गए तो मक्का के काफरों ने रोक लिया और अफवाह उड़ा दी कि हमने हुजूर के सफ़ीर उस्मान को कत्ल कर दिया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हुजूर पाक ने फरमाया कि सफ़ीर और कासिद पैगाम लाने वाले का कत्ल तो न किसी मज़हब में जायज़ है न किसी तहजीब और तमद्दुन में जायज़ है। ये तो बहुत बुरी बात हुई है। ये तो दूसरे की अथॉरिटी और सॉवरेंटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ होता है कि उनके नुमाइंदे को कत्ल कर दो। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत ली इस बात पे कि हम हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। एक दरख्त के नीचे साए में हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे और उस दरख्त के नीचे सहाबा किराम ने बारी बारी अल्लाह के रसूल के हाथ में हाथ देकर इस बात का वादा किया कि हम हज़रत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। 1400 सहाबा कराम ने हाथ में हाथ देकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वादा किया। और जब ये वादा हो रहा था तो कुरान करीम की आयत उतरी कि ये आपके हाथ पे वादा नहीं कर रहे, ये अल्लाह के हाथ पर वादा कर रहे हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। फरमाया मैं इनके दिल के इखलास को जानता हूँ, इनका वादा आपके साथ सिर्फ नहीं है, हमारे साथ है। यहाँ से एक बात समझ आती है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खून इतना मुक़द्दस है कि 1400 सहाबा उस खून के बदले पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुर्बान करने पे तैयार हो गए थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। जब ये बात उन लोगों तक गई ना जिनने अफवाह उड़ाई थी तो वो हैरान रह गए कि यार ये सिर्फ उम्रे के सफ़र पे आए हैं, इनके पास इतने हथियार भी नहीं है, लेकिन अपने भाई की खून के बदले के लिए इस हद तक ये लोग चौकस बैठे हैं। तो उन्होंने हज़रत उस्मान को वापस भेज दिया। उधर से वफद आया, इधर से किया, बातें चलती रही। 5 सफारतें आई और गई, आखिर में जाकर सुलह हुई है। और उस सुलह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शर्तें इनकी मानी, जो जो वो कहते गए, जहाँ तक शरीयत राह देती थी वो मानते गए। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुलह के सुलह नामे को अपने हाथ मुबारक से तहरीर फरमाया था। इस मौके पे जो सुलह की वजह बनी काफरों की तरफ से सुलह आने की, उसकी 1-2 वजह ये भी थी कि कुफ़ार के लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का हुज़ूर से बर्ताव देखने आए थे और उन्हें बर्ताव देखकर ये बात का अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदे अगर हम छेड़ेंगे, जब तक इनकी जान में जान है, ये लोग अपने नबी की हिफाजत करके जाएंगे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम वज़ू करते थे ना, तो वज़ू को बचा हुआ पानी सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने देते, वो उठाकर अपने मुंह पर मल लेते, कोई हाथों पर मल लेते। तो अपने बड़े सरदारों को जाकर यहाँ नुमाइंदों ने बताया कि तुम हमें हर जगह सफारतकारी के लिए भेजते हो, तो हम बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों से उसूल और कवायद और ज़वाबित देख चुके हैं और वाकिफ़ हैं, लेकिन इस दरबार के उसूल और कवायद कुछ और हैं। इस दरबार के उसूल और कवायद मोहब्बत और अकीदत पर मुश्तमिल हैं। एक जुमला बड़ा प्यारा है। तो उस नुमाइंदे ने अबू सुफियान को कहा था, जब ये ईमान नहीं लाए थे और कुफ़ार की तरफ से क़यादत कर रहे थे, कहा मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि अस्हाब मुहम्मद मुहम्मदा। जितने मैंने सफ़र किए हैं बादशाहों के दरबारों में, कभी किसी बादशाह के साथियों को उससे मोहब्बत करते यूँ नहीं देखा जैसे मैंने हुदैबिया में हुजूर के सहाबा को हुजूर से प्यार करते देखा। उस सुलह की बहुत सी शर्तें थीं और उन शर्तों में बज़ाहिर यूँ लग रहा था ज़ाहिर तौर पे कि ये मुसलमानों की शिकस्त है, फतह नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान की आयत उतार के इसे फतह करार दिया। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन शर्तों को देखकर ज़ाहिरी तौर पे दिल तोड़ बैठे थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने इतनी शर्तें इनकी मानी हैं, हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर। कहा ये गलत नहीं है? कहा जी गलत है। कहा हमारे शुहदा जन्नत में? कहा जी हाँ। कहा इनके मुर्दे? कहा जहन्नम में। तो कहा फिर भी आप शर्तें मान रहे हैं? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया कि उमर अब बात तस्लीम करें, कारकुन का जज्बा अपना होता है लेकिन क़यादत की पॉलिसी अपनी होती है। जज्बा हमेशा पॉलिसी के ताबे होता है, पॉलिसी कभी जज्बात के ताबे नहीं होती। तो हज़रत उमर फारूक ने बात मान ली। वो शर्तें क्या थी? मैं कुछ शर्तें आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। ये उन्वान लंबा है, इंशाल्लाह इसको मैं अगले जुमे भी आपकी खिदमत में चलाऊँगा। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए वापस जाएंगे और अगले साल आएंगे उम्रा करने के लिए तो 3 दिन मक्का में क़याम करेंगे, हथियार साथ नहीं लाएंगे, सिर्फ वो तलवार लाएंगे जो अरब की सकाफत है, एक एक तलवार और कुछ भी नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी मैं मान गया। दूसरी शर्त का 10 साल तक हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, हम 10 साल एक दूसरे को अमन की जमानत देते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी ठीक है, हमें तस्लीम है। तीसरी शर्त यह थी कि मक्का मुकरमा वाले मुशरिकीन और मदीना तैयबा के मुस्लिमीन के दरमियान जो मुआहिदा हो रहा है, ये मुआहिदा सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कुर्ब जवार के मुजाफात और इलाकों के लोग जो है ना, वो जिस फरीक के साथ अपना इत्तेहाद करना चाहेंगे उनको इजाज़त होगी। तो हुज़ूर ने फरमाया जी बिल्कुल ठीक है, कुर्ब जवार के लोग जो भी जिससे के साथ इत्तेहाद करना चाहें हमें इजाज़त है। चौथी शर्त यह थी जो ज़ाहिरी तौर पे सहाबा किराम कहते हैं हमारे दिलों को तोड़ रही थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल तस्लीम फरमाया कि कोई मुसलमान मदीना तैयबा से खुदा न खास्ता मुर्तद होकर इधर वापस आया ना मक्का में, तो हम लोग आपको वापस नहीं करेंगे, तुम्हारा बंदा वापस हमारे दीन पे आ गया। और अगला जुमला सुने का इस मुआहदे के बाद कुरैश का जो आदमी मुसलमान होकर तुम्हारे पास आएगा मदीना तैयबा, तुम हमें वापस करने के पाबंद हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी बिल्कुल हमें तस्लीम है। ज़ाहिरन ये शर्त थी जो बड़े बड़े सहाबा का जज्बा तोड़ गई कि यार ये क्या बात है हम वापस करेंगे, लेकिन उनकी नज़र उस जगह पे काम नहीं कर रही थी जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक काम फरमा रही थी। हदीस पाक में आता है कि आम मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो मोमिनीन के पैगम्बर हैं, तो रसूलुल्लाह की फिरासत कहाँ तक थी? यही मुआहिदा लिखा जा रहा था कि मुआहिदा लिखने वाले का आदमी, उसका बेटा, वो आया मुसलमान होकर। ये उसको उस वक्त पता चला कि हुज़ूर पाक मक्का के करीब हैं जब वो अपने बाप की जेल में था, घर में मुसलमान हो चुका था, पाँव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां थी और वो जेल तोड़ के आया था। तो उसके वाले ने कहा जी अभी मुआहिदा लिखा है, इसे वापस करो। तो सहाबा किराम खड़े हो गए, कहा अभी दस्तखत नहीं हो गए, अभी मुआहिदा कंप्लीट नहीं है, अभी ये बंदा वापस नहीं करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुमिन जब वादा करता है तो वफा करता है। दस्तखत ना हुए अगरचे, लेकिन हमारा वादा हो चुका, हम इसे वापस करेंगे। वो रो रहा था, मुसलमानों मुझे काफिरों के पास वापस ना लौटाओ, मुझे ना लौटाओ, अल्लाह के लिए मेरे ऊपर रहमत करो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे हाथ फेर के फरमाया बेटा मैं तेरा इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन मैं मुआहिदा कर चुका हूँ, हमारी जबान हो चुकी है। वो रोता हुआ वापस कर। देखो ना अल्लाह रास्ता बनाता है। उसको समझ आ गई कि हुजूर अलैहि सलाम वादा तोड़ने वाले नहीं है। इस तरह 2-4 साथी उसके और भी आए जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और हुजूर के लिए अकीदत मक्का मुकरमा में थी, लेकिन उनके बड़े उनको मजबूर किए हुए थे। तो ये ग्रुप बन गया जो हुजूर की तरफ से तो वापस हुआ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तो उनके कॉल फेल के जिम्मेदार नहीं थे, हुजूर ने वापस कर दिया। तो यही बंदे तलवारें लेकर हथियार लेकर अपने बड़ों के सर हो गए और ऐसे इलाके में जाकर बैठ गए जहां से मक्का का कोई बंदा गुजरता तो उसकी मजाल जो उसे गुजरने देते। कहा जिंदा यहां से नहीं जाएगा, हमारी शर्तें मनवाओ, हमने ये इलाका ब्लॉक कर दिया। और ऐसे मुसलमान लोग वहां बैठे तो इन लोगों ने कहा जाओ हुजूर अलैहिस्सलाम से कहो इनको रोकें। तो उनके लोगों ने कहा क्यों कहें, वो तो हमें वापस कर चुके हैं, अब उनने इनका कौन सा जिम्मेदार है। तो इन्होंने तो इलाका इस हद तक बंद कर लिया, गोया एक रोड ब्लॉक की सूरत बना ली कि मक्का के लोग आखिर मजबूर हो गए।
और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए चलकर मदीना तैयबा इस मुआहदे के बाद, और कहा ये शर्त हम वापस लेते हैं, अपनी इस जमात को आप ले लें। देखिए पैगंबर की नज़र कहाँ काम कर रही है, मुसलमानों पे इल्ज़ाम भी ना आए और काम भी ठीक हो जाए। तो इस शर्त को भी तस्लीम कर लिया गया। ऐसे बहुत सी शर्तें थी। जब ये मुआहदा हो गया उसके बाद दो फरीक थे, एक बनु खुज़ा, ये बनु हाशिम के हलीफ बने, और बनु बकर ये बनु हाशिम के हलीफ बने, और बनु खुज़ा एक कौम थी, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हलीफ। इस तरह का मुआहदा बन गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने एहराम को खोला। एहराम को खोल के सर मुड़ाया तो सहाबा इकराम के दिल उस वक्त दुखे हुए थे कि हम तो एहराम उम्रा करके खोलते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मंजर को देख के तो सब ने सर मुड़ाया और अपने एहराम खोल दिए और कुर्बानियाँ वही ज़बह कर ली। ये सैयदा उम्मे सलमा का मशवरा था रज़ी अल्लाह अन्हा कि या रसूलल्लाह शायद ये ऐसे न खोलें एहराम कि अभी तो हमें उम्रा करना चाहिए, दिल बज़ाहिर इनके टूटे हुए हैं, जो नज़र आपकी साहिब वही की देख रही है वो इनकी नहीं देख रही, लिहाजा आप खुद अमल करें तो ये मान लेंगे, और वही होगा। ये कैसा खातून खाना ने कितना अच्छा मशवरा दिया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब इस पर दस्तखत फरमा रहे थे, दस्तखत फरमाते हुए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने एक जुमला लिखा, हाज़ा मा क़ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का ये फैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो मक्का के काफिर जिद पर आ गए, कहा ये लफ्ज़ काटें। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने पूछा क्यों काटूं? कहा हम तुम्हारे नबी को रसूलुल्लाह मानते तो ये मुआहदे करते, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मानते हैं, यही लिखो, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटें। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया मैं नहीं काटता, जो मैंने लिख लिया वो लिख लिया। इस मौके पर सहाबा कराम की मुआहदे के बाद तलवारें नियाम से निकल आई थी, करीब था कि मसला जंग में बदल जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मुझे दिखाओ आपने कहाँ लिखा है। तो कहा यहाँ लिखा है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे मुबारक से उसको मेट दिया, कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख लो, दोनों बातें सच्ची हैं, इसमें कौन सा इनकार है, हुए मुआहदे को तोड़ा नहीं जा सकता, आप ये लिख लें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेट के हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने दोबारा लिखा है। जब ये सहाबा वापस चले, हज़रत उमर फरमाते मैं टूटे हुए दिल से अपने दिल को जोड़ते हुए जा रहा हूँ कि ये क्या हो गया है हमारे साथ, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पॉलिसी हमने तस्लीम किया है। क्यों हमारी सर की आंखें वो चीज़ नहीं देख सकती जो रसूलुल्लाह के दिल की आंखें देख रही थी? तो कहा कुरान करीम की आयत उतरी, अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए पैगम्बर अपने सहाबा को इस बात की तसल्ली और खुशखबरी दे दे कि हमने इन्हें छोटी फतह नहीं, एक रोशन और शानदार और खुली फतह अता फरमाई है। अब सहाबा कराम अल्लाह के सामने सरबा सुजूद हुए कि या अल्लाह रसूलुल्लाह भी कहें फतह है, आप भी कहें फतह है, हमें ये क्या लग रहा है? और वही हुआ जो 10 साल का मुआहदा था, काफिरों ने 2 साल में तोड़ा और अल्लाह ने बगैर जंग के मक्का मुकरमा रसूलुल्लाह की गोद में रख दिया और वो फतह मक्का हुई और उसके बाद इस्लाम गालिब होता चला गया। ये नज़र पैगम्बर ही देख रही थी जो हम नहीं देख रहे थे। ये इसकी बुनियादी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। इसके ज़रिए क्या क्या इनामात नाजिल हुए हैं मैं इंशाअल्लाह अगला जुमा इस पर बात करूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।